तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है यूपीएससी के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे। तो पूरा फॉर्म भरने से पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च, इससे पहले पहले हमें अप्लाई कर देना है। फीस का स्ट्रक्चर देखिए आपको कैटेगरी वाइज बता रखा है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और देखिए इन सारे डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती निकलती है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 357 है, ये बढ़ भी सकती है आगे जाके। तो इसके अंदर आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगते हैं क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड जॉब है। तो मेल और फीमेल की देखिए दोनों अलग अलग बता रखे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी न्यू यूज़र होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे का फॉर्म वो फिलअप करते हैं। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का है। फॉर्म में जितनी भी डिटेल है आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे भरनी है। सबसे पहले देखिए आपका फुल नेम आ जाता है, उसके बाद आपको अपने नेम को वेरीफाई करना है नीचे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आपने अपना नेम चेंज करा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपका न्यू नेम क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसको आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपने जेंडर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है 10वीं की मार्कशीट के बेस पे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको अपने फादर का नेम भरना है फुल, जो कि आपकी मार्कशीट पे होगा। उसके बाद फादर के नेम को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का फुल नेम लिखना है, और उसके बाद आपको अपनी मदर के नेम को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको अपना माइनॉरिटी स्टेटस चेक कर लेना है। माइनॉरिटी हो तो सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज इसको नो कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो कि चालू हो, क्योंकि इसमें OTP वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख देना है अगर कोई दूसरा नंबर है तो, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, इस पर भी OTP आएगा। उसके बाद आपको अपनी अल्टरनेटिव कोई दूसरी ईमेल आईडी हो तो वो भी फिलअप कर देना, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आपको अपनी 10वीं का बोर्ड रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है। कोई भी आप चूज़ कर लेना, जैसे मैं फेवरेट कलर चूज़ कर लेता हूँ, और उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपकी जो डिटेल है उसको खोने से बचाता है। उसके बाद आपको अपना दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है इसमें से भी, और उसको आपको नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा नीचे वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है, एंड फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं। अगर गलत होगा तो नीचे आप देखिए अपडेट या चेंज हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट या चेंज कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो यहाँ पे आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, अलग अलग OTP आएंगे दोनों पे, आपको उन दोनों को यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो दोनों OTP हमने फिलअप कर दिए हैं, और नीचे वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो OTP है 5 मिनट तक वैलिड है। तो वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली आपका हो चुका है, और आपका OTR जो ID है वो जनरेट हो चुकी है। आप इसे कॉपी कर लेना, या आप इस वाले पेज को यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। OTR बन जाने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, देखिए लॉगिन का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप अगेन इसके होम पेज पे आ जाते हैं जहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करा था। बट आपको इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको अपनी डिटेल को डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन आपको कैसे करना है, जो आपका OTR कंप्लीट हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है जो आपके मेल पे जा चुका है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी से करना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पे चूज़ करके ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है, और ईमेल आईडी पे OTP उसको डाल के आप सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करना, लॉगिन करना, तो हो जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सिलेक्ट करना है, और नीचे आपको फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेम टू सेम कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। अगर OTR से करना चाहते हो तो आपको OTR सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको OTR ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन कर देते हैं हम OTR ID से। तो OTR पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के चलिए लॉगिन करते हैं और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए आप डैशबोर्ड पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं, और यहाँ से आप फिर अपना फॉर्म फिलअप करोगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने वैकेंसी के बारे में डिटेल आ जाती है कि कौन कौन सी जॉब्स निकली गई है यूपीएससी के अंतर्गत। तो हमको बननी है CAPF के अंतर्गत, आपको नीचे आना है। तो नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा CAPF की जो भी नोटिफिकेशन है,
तो देखिए इसकी क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे आपको बता रखी है। तो आप यहाँ पे आपको 4 रजिस्ट्रेशन और करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी OTR में कुछ गलती हो चुकी है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपकी गलती हुई है OTR में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका OTR ठीक है तो चलिए अब नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं पार्ट 1 और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने ऐसे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाती है और जिसके सामने देखिए क्रॉस के निशान लिखे हुए आ जाते हैं। तो इन सारी डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। तो एक एक करके हम सब डिटेल को फिलअप करते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है जिसमें से थोड़ी बहुत डिटेल आपकी फिलअप होती है OTR वाली और थोड़ी बहुत आपको फिलअप करनी है। जैसे नीचे आपका आ जाता है सिटीजनशिप, आपको यहाँ से सिटीजनशिप चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो। उसके बाद आता है कि बर्थ ऑफ प्लेस, कि आप कहाँ पैदा हुए थे वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस आता है, तो जहाँ पे आप पैदा हुए थे वहाँ का पोस्ट ऑफिस क्या था उसका नाम फिलअप करना है। कौन सी जगह थी, सिटी था, टाउन था, विलेज था, वो फिलअप करना है। कौन सा राज्य था वो फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो फिलअप करना है। एरिया का पिन कोड क्या था वो फिलअप करना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको कम्युनिटी चूज़ करनी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी का आता है। अगर डिसेबिलिटी है आपको यस कर दो, अदरवाइज इसको नो कर दो। उसके बाद आता है आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको एग्ज़ाम के टाइम भी ले जाना होगा, जिसमें आपकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और आपके घर का एड्रेस हो। तो यहाँ से हम आधार का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे वाले ऑप्शन में देखिए आपके आधार वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है या अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है जो आपने सेलेक्ट करा है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी का आता है, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन जिसको आपको यस कर देना है, जो कि बताता है जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप अपनी कैटेगरी चूज़ करोगे तो कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी का नाम, कौन सा स्टेट से है वो सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ इशू क्या थी सर्टिफिकेट की वो सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अथॉरिटी का फुल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है इसी में ही। नीचे आ जाने के बाद आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कास्ट का नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए एक डिटेल आती है जो कि होता है आपका सेंट्रल लिस्ट में आपका सीरियल नंबर क्या था कास्ट का, वो आपको फिलअप कर लेना है। और वो आपको कहाँ मिलेगा ये देखिए नीचे देखिए इसका लिंक भी, जिसको आपको गूगल पे डाल देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो PDF है वो डाउनलोड कर लेगा। तो आप उसमें से देख लेना कि आपका कास्ट के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो नीचे आ जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो सेव हो चुका है। उसके बाद आपको अपनी अदर्स डिटेल फिलअप करनी है, जो कि होता है आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी एड्रेस की डिटेल डालनी है। तो देखिए यहाँ पे आपकी एड्रेस की डिटेल आती है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार और एक आपका परमानेंट एड्रेस। तो दोनों अलग अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग फिलअप करना है। अगर दोनों सेम है तो पत्राचार का भर के आपको नीचे देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एड्रेस में क्या क्या बनना है आपको, यहाँ पे आपका हाउस नंबर, गली नंबर और जो एरिया पड़ता है उसका नाम, नियर बाय पोस्ट ऑफिस उसका नाम आपको नीचे फिलअप करना है। कौन सी सिटी है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। कौन से राज्य आपको नीचे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसके बाद आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। बस यही सारी डिटेल थी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। डिटेल भरने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी एड्रेस की डिटेल भी सेव हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन होता है फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर, जिसको आपको फिलअप करना है। आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो चलिए फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हैं, बट अपलोड करने से पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। नीचे आओगे आप तो नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, जिसमें से जो फ़ोटो का फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए। और फोटो की विड्थ एंड हाइट भी आपने देखिए बता रखी है, जो कि मिनिमम है। और मैक्सिमम देखिए 1000 बता रखी है हाइट एंड विड्थ। और फोटो का साइज़ आपका 20 से 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये इसके इंस्ट्रक्शन है। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। फ़ोटो में आपके दोनों कंधे आने चाहिए। फेस आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सर पे आपने कुछ ना पहना हो। और फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। और फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम होना चाहिए और डेट मेंशन होनी चाहिए जब आपने फ़ोटो खींची हो। एग्जांपल के लिए देखिए नीचे इमेजेस भी बता रखी है।
जिसमें से जो एक्सेप्टेबल है वो देखिए ये वाली बता रखी है, और जिसको रिजेक्ट कर देंगे वो देखिए ये वाली बता रखी है, बिल्कुल छोटी है, साइड में बिल्कुल अपलोड कर रखी है। तो ये इसके इंस्ट्रक्शन है। बाकी फ़ोटो के साइज़ को कैसे चेंज करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो देख लेना, आसानी से समझ जाओगे। बाकी फ़ोटो रिसाइज़ करने के भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फोटो हमने चूज़ कर लिए, तो चलिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आ रखी है, और फोटो की डेट और नेम भी मेंशन हो रखा है नीचे। तो चलिए इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करते हैं, सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे आओगे तो सिग्नेचर के भी इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। फॉर्मेट देखिए जेपीजी बता रखा है, और इसका डायमेंशन बता रखा है सेम 350 पिक्सल विड्थ एंड हाइट, जो कि मिनिमम है, मैक्सिमम है 500 पिक्सल। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, और जो इसका साइज़ है वो केबी में बता रखा है, 200 से 300 केबी के अंदर होना चाहिए। बाकी एक्सेप्टेबल सिग्नेचर कौन कौन से देखिए नीचे बता रखे हैं, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, और जो रिजेक्टेड सिग्नेचर है वो देखिए ये वाले, जो देखिए बहुत छोटे हैं और ब्लर भी हो रखे हैं। तो चलिए अब सिग्नेचर अपलोड करते हैं, यहाँ से सिग्नेचर की फाइल चूज़ करते हैं। सिग्नेचर चूज़ कर लिए, तो चलिए नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेज पूरी करनी है, जो कि होती है आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें आया था कि 10th में आपकी क्या डिवीजन आई थी, वो फिलअप करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई थी। अगर परसेंटेज नहीं थी, CGPA थी, तो यहाँ पे आपको CGPA स्कोर लिख देना है अपना, कितना आपने प्राप्त किया था और टोटल CGPA कितनी थी। उसके बाद आपने पास कब किया था वो वाला ईयर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको अपने सारे सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे लिख देने हैं, बिना किसी कॉमा के डालना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको अपने स्कूल का नाम फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम फिलअप कर देना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 10th का डेटा भी हमारा अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमें 12th का डेटा फिलअप करना है, तो 12th वाले डेटा पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी 12th की डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ से पहले चूज़ करना है स्टेटस कंप्लीटेड। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे भी आपको सेम फिलअप कर देना है अपनी 12th की मार्कशीट के बेस पे। अगर परसेंटेज आई है तो परसेंटेज फिलअप कर देना, अगर CGPA आई है तो CGPA फिलअप करना, दोनों में से एक फिलअप करनी है। बाकी पासिंग ईयर है, सब्जेक्ट है, स्कूल नेम है, बोर्ड नेम है। 12th की डिटेल फिलअप कर दी है, तो चलिए सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो 12th का डेटा भी सेव हो चुका है। तो चलिए इसके बाद ग्रेजुएशन का डेटा फिलअप करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से पहले आपको चूज़ करना है, यहाँ पे आपको कंप्लीटेड चूज़ करना है। उसके बाद और डिटेल खुल जाती है। सबसे पहले आता है कि आपकी स्ट्रीम क्या थी, वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी इसमें स्ट्रीम होगी तो आप चूज़ कर लेना, अदरवाइज़ आपको अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको राइट साइड में अपनी स्ट्रीम का नाम लिख देना है, जो भी स्ट्रीम थी आपकी अदर्स में। तो यहाँ से मैं ह्यूमैनिटी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए डिग्री चूज़ करनी है आपको, इस पर क्लिक करते हैं। तो आपने किस में करी थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपकी डिवीज़न क्या आई थी या ग्रेड क्या आया था वो सिलेक्ट कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख देना। उसके बाद आपको परसेंटेज लिख देनी है, अगर परसेंटेज चाहिए तो। अगर CGPA आई है तो आपको CGPA फिलअप कर देनी है। उसके बाद आता है आपका पासिंग ईयर क्या था। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना कॉलेज का नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ इशू फिलअप कर देनी है कि कब वो इशू की गई थी, डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आ जाने के बाद आपको डेजिग्नेशन लिखना है इशूइंग अथॉरिटी का। उसके बाद आपको इशूइंग अथॉरिटी का फुल एड्रेस भी लिख देना है। उसके बाद वाली डिटेल है कि आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है या आपने हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। तो आपको यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है, तो मैं नो कर देता हूँ। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद चलिए सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ग्रेजुएशन का डेटा भी सेव हो चुका है। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रेजुएशन तक काफ़ी है, क्योंकि इस वाले फॉर्म के लिए ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पूरी करते हैं, जो कि होती है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है चलिए देखते हैं। तो पहला आया था आपको 10वीं की मार्कशीट, ये अपलोड करनी है।
उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट जो भी है आपको उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी में से भी एक अपलोड कर देना। तो यहाँ पे वही अपलोड करना बेस्ट रहेगा जो आपने आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल फिलअप करी थी। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको अपलोड करने ही है। बाकी देखिए, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड जीत रखा है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो आपका 1 MB के अंदर होना चाहिए और फॉर्मेट उसका PDF है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार इन्हें चेक करके देख लेना कि सही अपलोड किए हो इस पर क्लिक करके। तो डॉक्यूमेंट्स वाली स्टेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेज पूरी करनी है जो कि होती है आपकी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको फादर एंड मदर की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। नाम तो आपका ऑलरेडी होता है फादर का, तो यहाँ से आप नेशनैलिटी चूज़ करोगे। फादर का प्रोफेशन क्या है वो चूज़ कर लेना है। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो आपको अदर्स वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने फादर का जो भी प्रोफेशन है उसका नाम लिख देना। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फादर का जो एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट। तो यहाँ पे आप परमानेंट सेलेक्ट कर लेना। जो एड्रेस आपने फिलअप करा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ये वाली डिटेल है जो कि रिटायरमेंट की है, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है अगर नहीं पता तो। एनुअल इनकम के बारे में बता रखा है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे 0 लिख देना। उसके बाद फादर कहाँ पे पैदा हुए थे वो वाले स्टेट का नाम चूज़ कर लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट था वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फादर की डिटेल अपडेट हो चुकी है। इसके बाद इसी तरह से आपको अपनी मदर की डिटेल को अपडेट कर देना है। बस यहाँ पे एक ऑप्शन आ रखा है फादर एड्रेस। अगर दोनों एक ही जगह रहते हैं तो आपको फादर एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फादर मदर दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पूरी कर जो कि होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड लिख देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या पहले आप एम्प्लॉय थे कहीं पे, तो यस नो अपने अकॉर्डिंग लिख देना। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आप पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो यहाँ कर देना, अदरवाइज इसको नो कर देना। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो एम्प्लॉयमेंट वाली डिटेल भी आपकी अपडेट हो चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज को पूरा करना है जो कि होती है UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फिलअप करना है पहले में कि UPSC के द्वारा आपको एग्जामिनेशन से कभी निकाला गया है, तो उसको नो कर देना है। उसके बाद देखिए आपने कभी UPSC में कोई एग्ज़ाम दिया है पहले, तो इसको नो रहने देना है। दिया है तो यस कर देना है। उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम चूज़ करना है कि कौन सा एग्ज़ाम दिया था आपने। उसके बाद आपने कितने अटैम्प्ट दिए थे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना साल लिखना है यहाँ पे कि कब दिया था, रोल नंबर लिखना है। फिर दूसरा आपने अटैम्प्ट कब दिया था वो वाला साल और उसका रोल नंबर लिखना है। और उसके बाद आपको जो डिटेल है उसको सेव करना है पहले। सेव करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपका ऑप्शन आता है कि क्या आपको पोस्ट मिली थी, कोई मिली थी तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको नो कर दीजिए। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है पहले कभी तो, अदरवाइज़ इसको आपको नो कर देना है। इसको भी नो कर देना है। तो चलिए सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पूरी करते हैं जो कि आपकी अवार्ड से रिलेटेड थी, अचीवमेंट से रिलेटेड है। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो अगर आपने मेडल वगैरह अचीव कर रखा है तो आपको फिलअप कर देना है। NCC कर रखी है तो फिलअप कर देना है। लीडरशिप कर रखी है कॉलेज स्कूल में, उसकी पोजीशन फिलअप कर देनी है। अदर्स कोई एक्टिविटी कर रखी है स्कूल कॉलेज में तो वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जिसको आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो और जिनका एग्ज़ाम भी दिया है आपने। तो यहाँ पे मैंने 2 लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है, हिंदी और इंग्लिश, जिसको मैंने ऐड कर दिया था। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाली डिटेल भी आपकी अपडेट हो चुकी है। इसके बाद आपको अगेन लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आना है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको नीचे आ जाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, यस पे क्लिक करना है। फिर अगेन आपको ये वाले इंस्ट्रक्शन को ओके कर देना है। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आ जाते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब पे टिक आ रखा है क्योंकि सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो देखोगे आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सेकंड वाले पार्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे 4 स्टेजेस होती है, इन सबको पूरा करना है। अभी हम फर्स्ट वाली स्टेज पे जहाँ पे आपकी कुछ डिटेल आ रखी है और थोड़ी बहुत आपको फिलअप करनी है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली डिटेल आपको फिलअप करनी है जो कि होती है आपकी क्वालिफ़िकेशन की, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए मांग रहे हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑलरेडी पास्ड। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद सारी डिटेल देख ली, फिलअप हो चुकी है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट डिटेल ओपन हो जाती है। अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट डिटेल ओपन हो जाती है जो कि ऑलरेडी फिलअप होती है थोड़ी। तो यहाँ पे आपको ये वाली डिटेल फिलअप करनी होती है जिसमें लिखा है कि क्या आपने पहले कभी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में सिलेक्शन लिया है। तो इसको आपको नो कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे एक डिटेल है जो कि आपका पेपर 2 है निबंध का, उसकी लैंग्वेज आपको क्या चूज़ करनी है, हिंदी इंग्लिश, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी डिटेल का प्रीव्यू आ जाता है जिसको आपको क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। सारी चीज़ ठीक है तो देखिए सेम टू सेम ये वाला कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इसके बाद आपके सामने कन्फर्मेशन के लिए मांगता है, आपको ओके कर देना है क्योंकि एक बार ओके करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो देखिए पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको नीचे आ जाना है तो इसका प्रिंट आउट ले लेना। उसके बाद आपको पार्ट 3 फिलअप करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपके पिताजी अलाइव है डिसीज्ड है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से मदर का सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है आपको क्वालिफिकेशन जिसको आपको यस कर देना है। उसके बाद एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का है, इसको यस या नो कर देना है। उसके बाद है आपका एक्स सर्विसमैन का, इसको नो कर देना है। उसके बाद आता है कि पहले कभी CAPF में सर्विस वगैरह कर रखी है तो उसको नो कर देना है। उसके बाद आता है कि आप सरकारी सर्वेंट है। उसके बाद आता है कि स्पोर्ट्स में अचीवमेंट कोई। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पोस्ट आ जाती है और प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। प्रेफरेंसेस के लिए जो पोस्ट आपको सबसे पहले चाहिए उसके आगे 1 लिख देना है। उसके बाद 2, उसके बाद 3 ऐसे ही करके लिख देना है। जिस पोस्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके आगे 0 लिख देना है। पोस्ट प्रेफरेंसेस देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाती है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्रीव्यू आपने देख लिया तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको देखिए फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आओगे आप तो देखोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन तीसरा था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको 4th रजिस्ट्रेशन पूरा करना है जो कि होता है आपका डिक्लेरेशन का, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हो। उसके बाद देखोगे डिक्लेरेशन दे रखी है, इसको पढ़ लेना है। एंड फाइनली आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो कि ग्रीन में है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जिसका मैसेज आपके मेल पे भी आ जाता है और आपके फ़ोन में भी आ जाता है। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको देखिए नीचे क्लिक करना है फॉर एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ से आप इसका स्टेटस भी देख सकते हो और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। आपका नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।